वेलकम टू CCC.online.tally.com। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 30। गाइस ये मॉडल पेपर्स हैं। बाकी के पेपर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए वहां देखिए। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आर पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, गूगल ड्राइव और ऑल। गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे डेटा है वो एक क्लाउड में रहे, मतलब एज लाइक एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू सब कुछ कनेक्टेड हो, बट वो किसी फिजिकल डिवाइस में ना हो, ठीक है। तो वो क्या है, गूगल ड्राइव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पेन ड्राइव एक फिजिकल डिवाइस है, हार्ड ड्राइव एक फिजिकल डिवाइस है, यहाँ मैंने बात किया एक वर्चुअली, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर सी हो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऑप्शंस आर 1 2 3 4 ए बी सी डी, A1 B1 C1, 1A 1B 1C। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जो कि क्या होगा, ABCD। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल में हस्ताक्षर कहाँ किया जाता है यानी सिग्नेचर जो है वो कहाँ किया जाता है। ऑप्शन आर बाएं, दाएं, नीचे और बीच में। गाइस सबसे नीचे के साइड, ठीक है, वहां पे आप साइन सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ULSI कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ। गाइस ULSI क्या है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन यानी अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा VLSI और ULSI में। वो क्या, V क्या है आपका, VLSI में V स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। ये आप कब स्टार्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। का इसी फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका एट होता है, एट चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। एंड, एड और एस्पेक्ट। का इस मैंने तो बोल ही दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज एट। क्वेश्चन नंबर 6, पोकेमॉन गो खेल किसका उदाहरण है यानी किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन आर अ फास्ट फूड फ्रेंचाइजी, एन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम, यूट्यूब चैनल और वर्चुअल रियलिटी गेम। ओके गाइस, ये पोकेमॉन गो जो है आपका वो एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, ठीक है। जैसे आपने VR के बारे में मैंने आपको बताया था कि अरे जो भी चीजें चल रही हैं वो एक डिवाइस होता है, अगर आप उसको लगाओगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि सामने जो भी चीजें हैं वो रियल में हो रही है, ठीक है। बट ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टाइप के जो भी गेम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप अपने जो भी फोन या किसी पे भी खेल रहे हो, सामने आप उसको जैसे जैसे ले आके ट्रैक करते हो, ड्रैग जैसे करो कि वहां पे सामने कई सारी चीजें जो है वो ऐसी वो रियल में है नहीं, बट फिर भी आपको उसके होने का एहसास होता है, ठीक है। तो ये उसी तरह के गेम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मापदंड लागू होता है। ऑप्शन आर नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। गाइस ऑप्शन नंबर ए इसका एक दिस इज नेशनलाइज्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, यूएसएसडी में डी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आर डेटा, डेट, डायनेमिक और इनमें से कोई नहीं। गाइस यूएसएसडी में डी का मतलब क्या होता है, डेटा। यूएसएस क्या है, यू फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। ये आपका उसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है तो इसको आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आर पाई, हाँ जी पाई चार्ट तो बड़ा फेमस है, कॉलम चार्ट ये भी फेमस है, बार चार्ट ये भी फेमस, हाँ जी स्क्वायर चार्ट कोई चार्ट नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, स्लाइड चलाने के दौरान हमें सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं। ऑप्शंस आर माउस क्लिक करके, स्लाइड पर राइट क्लिक करके, रिबन पर क्लिक करके और इनमें से कोई। गाइस स्लाइड के थ्रू अब डायरेक्ट जाना हो तो आप क्या करोगे, स्लाइड पर राइट क्लिक करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है। ऑप्शंस आर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार,
साइड बार और प्रिंट बार। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज स्टैंडर्ड टूल बार। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट कलर किस मेन्यू से बदला जा सकता है? ऑप्शन आर एडिट, फॉर्मेटिंग, स्टाइल और व्यू। गाइस क्या करना है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट का कलर मेन्यू कैसे चेंज किया जाता है? फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आधार के लिए एसएमएस किस नंबर पर भेजते हैं? ऑप्शन आर 1990, 2000, 1997, 1900। कैसे वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 1997। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? बिट, बाइट, निबल, जीबी, केबी, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मूला सम ऑफ 3,5,3 का मान क्या होगा? गाइस इस तरह क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नॉर्मली सम करना रहता है। ऑप्शन आर 4, 8, 6, 7 प्लस, बट 5 प्लस 3 क्या होता है? 8। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यूपीआई किसके समान कार्य करता है? एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक और आईएमपीएस। गाइस यूपीआई जो होता है उसमें एट द टाइम तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका हम कह सकते हैं कि आईएमपीएस, जैसे आईएमपीएस में जो भी है आपका फंड तुरंत ट्रांसफर होता है, उस तरह यूपीआई में भी। तो आप ये कह सकते हो यूपीआई इज वर्किंग लाइक एज अ आईएमपीएस। क्वेश्चन नंबर 17, बार कोड रीडर को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, प्राइस स्कैनिंग, लाइन स्कैनिंग और ए और बी दोनों। आप इसको बार कोड को आप पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल और प्राइस स्कैनिंग दोनों कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शंस आर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और लैटिन। गाइस कंप्यूटर शब्द जो है आपका हिंदी भाषा से लिया गया है, जिसको संगणक कहते हैं। संगणक अगर आपको नहीं पता होगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं बता दूं, इसको संगणक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन आर F12, F3, F5 और F6। गाइस हम लोग यूज करेंगे F12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से डिजी लॉकर का क्या कार्य है? डेटा ट्रांसफर, डेटा स्टोर, बोथ और नन। गाइस देखिए यहाँ पे बोला गया डिजी लॉकर की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे डिजी लॉकर जो है आपका वो डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। गाइस यहाँ पे आंसर में भी यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, वहां पे बी होगा। ओके गाइस, एक मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। गाइस व्यूज तो आते हैं बट आप लोग हमारे जो भी कंटेंट है उसको लाइक नहीं करते। क्या प्रॉब्लम है? कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको सही लग रहा है, आपको हेल्प मिला है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, पीएनजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ओके, पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स और नन। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? ऑप्शंस आर प्रथम, तृतीय और चतुर्थ। गाइस उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग आपके 3rd जनरेशन से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएसबी का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है बिजली बनाने, मोबाइल चार्ज करने, डेटा ट्रांसफर करने और इसमें है ए एंड सी बोर्ड। गाइस आपका इसका यूएसबी का प्रयोग बिजली बनाने में, क्योंकि वो जब सिस्टम से अगर आप कनेक्ट करते हो तो लाइट चले जाने के बाद यानी कनेक्शन टूट जाने के बाद कुछ देर तक वो आपकी हेल्प करता है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर ओपन है तो आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है। थर्ड वाला आपका डेटा ट्रांसफर करने में, हाँ भी जब वो करोगे तो आप उसको डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के द्वारा कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? ऑप्शन है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, इनमें से कोई नहीं। गाइस हम लोग सिस्टम में मशीन लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, P2P का पूरा नाम क्या है? पीयर टू पीयर, पेयर टू पेयर, पेड टू पेड और नन। गाइस पीयर टू पीयर। ठीक है, ये अगर आप टोपोलॉजीज अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे पीयर टू पीयर टोपोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल होगी? ऑप्शंस आर रिपीट, लूप, अगेन और नन। गाइस देखिए किसी को भी लगातार रिपीट करने के लिए कोई भी चीज को वहां पे क्या यूज करते हैं? लूपिंग। ठीक है, लूप वहां पे यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कीबोर्ड के विपरीत है, यानी अगर हम यहाँ मैं सिस्टम चला रही हूँ तो कीबोर्ड जो हमारा नीचे रहता है उसके अपोजिट साइड में क्या है? माउस, सीपीयू,
प्रिंटर और जॉयस्टिक। गाइस देखिए, आपकी कीबोर्ड की अगर बात की जा रही है तो उसके विपरीत अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है, आपका मॉनिटर हो सकता है, बट यहाँ पे मॉनिटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो कीबोर्ड के विपरीत में क्या हो सकता है, आपका प्रिंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पैसे भेजना को क्या कहलाता है? पे, पुश, पुल और सेंड। तो क्या पैसे भेजने को हम क्या कहते हैं? इस टर्म में हम लोग कहते हैं पुश। क्वेश्चन नंबर 29, IMEI कितने डिजिट का होता है? IMEI जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन आर 13, 14, 15 और 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, यूपीआई में पुश का मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आर, देखिए यही वाला सेम क्वेश्चन बस अलग तरीके से पूछा गया है। रिक्वेस्ट मनी, रिसीव मनी, सेंड मनी और नेट। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज सेंड मनी। क्वेश्चन नंबर 31, www के निर्माता कौन है? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? रोम, रैम, डी रैम और एस रैम। गाइस रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम आपका वोलेटाइल होती है, पर रोम जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 33, OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर, ऑप्टिकल कोड रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और नन। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 34, PMJJY में प्रीमियम राशि कितनी होती है? ऑप्शन आर 12, 250, 430 और 330। गाइस PMJJY में अगर प्रीमियम आपका जो होता है वो 330 रुपए से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में बहुत ज्यादा मशहूर है यानी फेमस है? ऑप्शन आर आस्क, बिंग, अल्ट्रा विस्टा, बायडू। गाइस बायडू जो है वो चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन आर फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू और स्टाइल। गाइस कमेंट को ऐड करने का जो ऑप्शन होता है वो इंसर्ट मेन्यू में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, डिजी लॉकर की स्टार्टिंग यानी शुरुआत कब हुई थी? 2014, 15, 16 या 17। गाइस डिजी लॉकर की शुरुआत 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, AEPS क्या? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या जरूरी है? क्रेडिट और डेबिट कार्ड, हाँ जी जरूरी है। पिन, हाँ जी क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन जरूर उसमें चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए मैं खुद क्लियर कर रही हूँ। अकाउंट बिल्कुल भी, गाइस ये सारा का सारा गलत है। AEPS में आपका सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, पर्सनल कंप्यूटर ब्लैंक कंप्यूटर होता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और इनमें से कोई नहीं। गाइस पर्सनल कंप्यूटर जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको हम कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, डिजी लॉकर में इसमें दस्तावेज स्टोरेज करने की क्षमता कितनी होती है? 5 GB, 1 GB, 1.5 GB और 5 MB। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 1 GB। गाइस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आ रहे हो क्लास देख रहे हो बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे बहुत थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई। अगर ठीक लग रही है, क्लास सही लग रही है तो लाइक शेयर करो भाई, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस में फाइल नेम को कहाँ पर दर्शाया जाता है? टाइटल, टास्क बार, स्टेटस बार और स्क्रोल बार। गाइस जो आपका फाइल नेम है उसको हम लोग कहाँ पे दिखते हैं? टाइटल बार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? गाइस इसमें जो कई सारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 104, 8576 रोज एंड कॉलम्स होते हैं आपका 1024। क्वेश्चन नंबर 43, क्रिप्टो करेंसी को किसके माध्यम से निकाल सकते हैं? क्रिप्टो ATM, क्रिप्टो वॉलेट, ट्रांसफर बैंक अकाउंट और उपरोक्त सभी। गाइस ट्रांसफर बैंक अकाउंट आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, स्विफ्ट में ऐप का क्या मतलब है? फाइनेंशियल, फाइनल, फाइंड और नन। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? होम, ऑल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट और होम। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज होम।
क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन 800, 800.9, 999.9, 100.9. गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, which is 999.9. क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 10, 11, 12, 13. गाइस वहां पे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है आपका 12. क्वेश्चन नंबर 48, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? रियली सिंपल सिस्टम, रियली सिंपल सिंडिकेशन, रियल सिंपल सिंडिकेशन और रियली सिंपल सिंडिकेशन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, व्हिच इज रियली सिंपल सिंडिकेशन. क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर है क्या है? कौन सा वेब ब्राउजर है? याहू, बिंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स. का इसका माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स ही एक वेब ब्राउजर है. क्वेश्चन नंबर 50, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शंस आर 1880, 1904, 1890 और 1898. और गाइस इसका यूज हमारे कंप्यूटर के जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ऑप्शंस आर ब्रायन एक्टन, जॉन कोंग, एन.बी. बूथ और नन. गाइस ये ब्रायन एक्टन और जॉन कोंग दोनों ने मिलकर बनाया व्हाट्सएप. ओके, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तब कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है? ऑप्शंस आर टेम्पररी आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, ए.एन.बी. बोथ, स्टैटिक आईपी एड्रेस. गाइस देखिए स्टैटिक नाम से ही पता चला कि वो नहीं चेंज होता है. टेम्पररी और डायनेमिक, इससे आप समझ सकते हो कि ये ऐसा है जहां पे अस्थायी होने की संभावना की जा सकती है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका विच इज ए.एन.बी. बोथ. क्वेश्चन नंबर 53, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शंस आर मेक मशीन इंटेलिजेंट, प्लेइंग गेम, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू द कंप्यूटर, प्रोग्राम विथ योर इंटेलिजेंस. गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, व्हिच इज मेक मशीन इंटेलिजेंट. क्वेश्चन नंबर 54, ट्विटर में कितने अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर 400, 207, 400. ओके, दो बार एक ही ऑप्शन हो गया. डी वाला ऑप्शन है क्या है? 280. गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ट्विटर में आप 280 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 55, ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की प्राथमिकता आवश्यकता क्या होती है? प्राथमिक आवश्यकता यानी मेन आपका मेमोरी आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या होता है? वैल्यूड एडेड नेटवर्क की आवश्यकता, एक कॉर्पोरेशन इंटरनेट की आवश्यकता, एक्स्ट्रानेट की आवश्यकता और इंटरनेट की आवश्यकता. बेसिकली ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के लिए आपको आवश्यक होता है मेन वैल्यू एडेड नेटवर्क वैट. ठीक है, वैन. क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड एवं सर्च करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है सीमॉस, बायोस, डीमॉस और बूटस्ट्रैप लोडर. गाइस बूटस्ट्रैप लोडर ये आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 57, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आर आइकन, बुलेट, ग्राफिक्स और मार्केट मार्कर. ठीक है, कैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. वहां पे बुलेट का हम लोग यूज करते हैं. किसका? बुलेट का. ऑप्शन आर ओएसआई. ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर ओपन सिस्टम इंफॉर्मेशन, ओपन सिस्टम इंटरचेंज, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और नन. गाइस यहाँ पे आपको पता है ओएसआई, यहाँ पे ओएसआई लेयर्स की हम लोग बात करते हैं. कई सारे लेयर्स होते हैं तो उसके थ्रू आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि यहाँ पे लेयर्स की बात हो रही है तो लेयर्स के बीच में कनेक्शन की बात होगी. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है, इसी तरह से देखिए एक छोटे छोटे ट्रिक की वजह से हम लोग फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 59, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आर कॉलम, बबल, पाई और नन. गाइस हम लोग वहां पे यूज करते हैं पाई चार्ट का यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 60, एवरेज ऑफ 3, 4, 5 का मान क्या होगा? ऑप्शन आर 3, 4, 6, 8. एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं. यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो बाई 3 करोगे. ठीक है, 4, 5, 9, 9, 10, 11, 12, 12 बाई 3 यानी क्या हो जाएगा? 12 बाई 3 हो जाएगा. आंसर आएगा आपको 4. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 61, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आर, शब्द का उपयोग वस्तुओं के वर्णन करने के लिए किया जाता है। वेब पर संसाधन का पता यानी उसका एड्रेस। ऑप्शन सी, इस शब्द का उपयोग वेबसाइट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे फोर्थ कह रहा है कि यूआरएल शब्द का उपयोग ऑनलाइन प्रोग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज वेब पर संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, क्रेडिट कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन आर 2, 3, 4, 5। गाइस, क्रेडिट कार्ड जो सीवीवी होता है वो आपका 3 डिजिट्स का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विंडो 10 में एक निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला घटक है। ऑप्शन आर सिरी, गूगल, कॉर्टेना और एलेक्सा। गाइस, विंडो 10 अगर आप भी यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे कॉर्टेना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, रिसाइकल बिन हार्ड डिस्क के ब्लैंक आकार के बराबर फाइलों को संग्रहित करने में सक्षम है। ऑप्शन आर 5%, 10%, 15 और 20। गाइस, यहाँ पे रिसाइकल बिन में हार्ड डिस्क के लगभग 10% आकार के बराबर फाइलों को स्टोर करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 65, यूडेमी, कोर्सेरा, ईडीएक्स आदि ये सारे जो भी किस चीज के एग्जांपल्स हैं? ऑप्शन है ई लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट और ई कॉमर्स। गाइस, ये सब ई लर्निंग के एग्जांपल है। जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में आरटीजीएस की शुरुआत कब की गई? आरटीजीएस का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये कब से स्टार्ट हुआ? अप्रैल 2004, मार्च 2004, मार्च 2005 और मार्च 2010। गाइस, ये स्टार्ट हुआ था आपका मार्च 2004 में। क्वेश्चन नंबर 67, स्क्रोल बार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आर 1, 2, 3, 4। गाइस, स्क्रोल बार आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, लिनक्स फाइल सिस्टम में विभिन्न यूजर पासवर्ड कहाँ पे सुरक्षित रखता है? ऑप्शन आर बिन में जाने के बाद पासवर्ड, बिन यूजर पासवर्ड, ईटीसी यूजर पासवर्ड और ईटीसी शैडो। गाइड, ऑप्शन नंबर डी इसका ईसीटी शैडो। क्वेश्चन नंबर 69, मिनिमम ऑफ 5 to 4 काउंट डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ए कॉमा बी का मान क्या होगा? गाइस, देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ये आपका हैशटैग जो आपका नॉट इक्वल टू डिवाइड है। ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो आपका है यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और ये जहाँ पे काउंट ए और बी, ये तो आपकी एक वैल्यू दी हुई है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, तो ये आपका एक नॉट इक्वल टू डिवाइड, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, आरटीजीएस के माध्यम से निकाली जा सकने वाली न्यूनतम राशि? ऑप्शन आर 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में जुलाई 2010 में किस वेब ब्राउजर को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आर क्रोम, एपिक, फायरफॉक्स और नन। गाइस, यहाँ पे एपिक को लॉन्च किया गया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 72, एईपीएस में पी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आर पे, पेमेंट, प्रीवियस और नन। गाइस, एईपीएस का फुल फॉर्म अभी पुराने क्वेश्चन में पूछा गया था तो मैंने आपको बताया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, एक समय पर अधिकतम ईमेल की संख्या को मिटाया जा सकता है? ऑप्शन आर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और मल्टीपल। गाइस, मल्टीपल, एक टाइम में कई सारे लोग कई सारे मेल को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं किया जा सकता है? 100, 300, 400 और 5। गाइस, 400 तक आप कर सकते हो बट 500% जूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 75, गूगल पेंटर का एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन आर वेबपी, जेपीईजी, पीएनजी और बीएमपी। गाइस, वेबपी आपका इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर मूविंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफरिंग और स्विचिंग। गाइस, देखिए एक वेब पेज पे है, अगर दूसरे वेब पेज पे आप जाएंगे तो उसको आप नॉर्मली ब्राउजिंग कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल+V, कंट्रोल+Shift+V, Alt+V और नन। देखिए यहाँ पे पेस्ट अगर आपको नॉर्मली बोला जाए
तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कॉपी के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी। पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस सॉरी कॉपी के लिए सी और पेस्ट के लिए बी। अगर कट करना हो तो कंट्रोल प्लस एक्स। बट यहाँ क्या पूछा है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की अगर बात हो रही है तो वहां पे हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन प्लस बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, फोन पे क्या है, एक एप्लीकेशन है, क्या एक मोबाइल वॉलेट है, क्या एक डिजिटल वॉलेट है और ऑल। गाइस फोन पे एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि एक मोबाइल वॉलेट की तरह कार्य करता है और उसको हम डिजिटल वॉलेट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज कितना होता है। ऑप्शंस आर 10, 12, 14 और 18। गाइस कैल्क की बात हो रही है, याद रखिएगा, इसमें डिफॉल्ट साइज होता है 10। क्वेश्चन नंबर 80, उबंटू में मिनिमम मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन किस तरफ होते हैं। ऑप्शंस आर राइट, लेफ्ट, सेंटर और आउट ऑफ विंडो। गाइस ये उबंटू में ये सारे बटन्स आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपको राइट साइड में मिलते हैं, वहां पे आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, पॉइंट ऑफ सेल क्या काम नहीं करता है। ऑप्शंस आर प्रमोशन, प्रिंट बिलिंग, रिसीव पेमेंट और ऑल। गाइस प्रमोशन अकाउंट पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 82, आईआईओटी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस आर इंक्लूडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थर्ड वन इज इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नन। गाइस आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, परम आर्ट 8000 कंप्यूटर इंडिया में कहां पर विकसित हुआ था। ऑप्शंस आर नोएडा, पुणे, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। गाइस परम 8000 यानी 8000 ये आपका पुणे में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शंस आर एमएस डॉस, यूनिक्स, लिनक्स और उबंटू। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट व्हिच इज एमएस डॉस। क्वेश्चन नंबर 85, जब आप एक वेब ब्राउजर शुरू करते हैं तो ब्राउजर में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर यूजर वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज, बिगिनिंग पेज और होम पेज। गाइस इसको हम क्या कह सकते हैं, होम पेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 86, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस पी और नन। गाइस लेफ्ट अलाइन करने के लिए क्या आप यूज करोगे, कंट्रोल प्लस एल। क्वेश्चन नंबर 87, यूएसएसडी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। स्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सुपर सर्विस डेटा और नन। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट व्हिच इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा रोटेट और फ्लिप ऑप्शन ऑफिस में अभी तक नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शंस आर 90 डिग्री, 960 डिग्री, 90 लेफ्ट की तरफ मूव करना, 90 राइट मूव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 960 डिग्री का ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, जिनमें से यूएसएसडी किसके समान है। एसएमएस, कॉल, ईमेल और ऑल। गाइस यूएसएसडी एक तरह का एसएमएस के थ्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, डिलीट किया हुआ मेल किसमें स्टोर होता है। सेंड, ड्रॉप, ट्रैश और इनमें से कोई नहीं। गाइस आप मेल डिलीट करते हो ट्रैश में जाता है, बट आफ्टर 30 डेज वो ट्रैश से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 91, किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे नीचे निम्न में से कौन सी बार होती है। ऑप्शंस आर टाइटल, मेन्यू, स्टेटस और फॉर्मेटिंग। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 92, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑल्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस ए। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 93, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कौन सा कंप्यूटर है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर और ए एंड बी बोथ यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप बोथ। गाइस आज के टाइम पे आप लैपटॉप भी यूज करते हैं, बेसिकली घरों में तो लैपटॉप यूज होता है, पर डेस्कटॉप जैसे ऑफिस वगैरह में डेस्कटॉप ही यूज होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, हम किससे बैकअप ले सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, रैम, नेटवर्क कार्ड और गाइस फ्लॉपी डिस्क से आप नॉर्मली बैकअप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 95, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहाँ पे होता है। और ऑप्शंस आर टूल्स, स्टाइल्स, इंसर्ट और फॉर्मेट। गाइस कमेंट करने का ऑप्शन आपको इंसर्ट ऑप्शन में मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 96, यदि हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंटेंट या तो फिर पॉइंट होते हैं? ऑप्शन आर 4, 6, 8 और 9। गाइस आपको 8 आपको इंटेंट या पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितनी होती है? ऑप्शन आर 0.20, 0.18, 1 और 2। गाइस यहाँ पे सेल की हाइट के बारे में पूछा गया है, तो हाइट होगी आपकी 0.18। क्वेश्चन नंबर 98, किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है? ऑप्शन आर डेबिट, क्रेडिट, गोल्डन और नन। गाइस इसमें ये तो सबको पता होगा, डेबिट कार्ड के लिए पहले से आपको पेमेंट करना होगा, तब आप वहां से डेबिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 99, विंडो 10 में कौन सा इनबिल्ट ब्राउजर है? ऑप्शन आर क्रोम, फायरफॉक्स, एज और ओपरा। गाइस आपका जो एज होता है वो इनबिल्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा विषम है यानी ऑड मैन आउट वाला है? एसएमटीपी सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट पीओपी3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कैसे यहाँ पे देखिए सारा जो भी है इंटरनेट से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं। ये आपका मेल भेजने के लिए है एसएमटीपी, या भी आपका नेट के लिए मैसेज के लिए ही है, ये भी आपका मैसेज के लिए ही है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बट यहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, जो ऑप्शन नंबर बी है, जिससे आपका ऑड मैन आउट के लिए आपका बी वाला परफेक्ट आंसर है। गाइस एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस सबका लिंक अवेलेबल होगा, वहां जाकर आप इसको रीड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप हमारे आए सारे क्वेश्चंस को देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।